लोग कहते हैं रज़ा मर गया, लेकिन मेरा मानना है कि रज़ा सिर्फ एक बार मरा है, जबकि मलका रोज़ मरती है। बेवा का लफ्ज़ सुनते ही हर मर्द की नीयत बदलने लगती है, जैसे कोई मुकाबला चल रहा हो। शायद रज़ा को मौत से इतना डर नहीं था जितना इस बात से था कि इसके बाद ये मर्दों का माशरा मलका और हादिया के साथ क्या करेगा। इसीलिए रज़ा का गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो मलका के लिए एक ढाल था, एक हिफाजत। ये सब देखकर मिंटो की कहानी ठंडा गोश्त याद आती है। अगर आपने पढ़ी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आप ज़रा रेड फीलिंग्स गिनना शुरू करते हैं। शहूद भाई का सूफिया को बताए बगैर मलका के घर आना, ये एक रेड फीलिंग है। अनी और मामू जान का मलका के घर आकर रहना एक और रेड फीलिंग है। और प्रोड्यूसर का मलका के कपड़ों पर तारीफ़ करना, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। मलका की माँ बिल्कुल ठीक कहती है, कोई मर्द किसी जवान बेवा पर तरस नहीं खाता। अगर मदद की जा रही है तो इसके पीछे अक्सर अपना फ़ायदा छुपा होता है। लेकिन ये मलका है, रज़ा की बीवी, और आपने रज़ा का मिजाज देखा है। मलका सबको खामोश करा देगी। रज़ा के बाद वो कभी किसी और मर्द का नाम अपने नाम के साथ नहीं जोड़ेगी। सबसे पहले जवाब प्रोड्यूसर को मिलेगा, और वो जवाब बहुत सख्त होगा। प्रोड्यूसर सर झुकाएगा कि कहानी इसके हाथ में है, लेकिन जिस दिन मलका ने कॉपीराइट अपने का नाम कर लिया, उस दिन ड्रामा मलका के बगैर नहीं बनेगा और प्रोड्यूसर को झुकना पड़ेगा। अब बात करते हैं शहूद भाई की। जब रज़ा जेल में था और मलका मदद मांगने आई थी, तब सफ़िया ने शहूद को कुछ नहीं बताया। आज शहूद वही दलील लेकर आएगा, लेकिन मलका खुद हादिया के लिए इनकार कर देगी। आइंदा शहूद भाई को फ़ोन मत करना, ये अब किसी के एहसान के साए में नहीं जीना चाहती। और अब आते हैं सबसे बड़े आशिक पर, अली भाई। मलका पर बहुत दबाव डाला जाएगा। लोग कहेंगे शादी कर लो, सहारा मिल जाएगा, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन मलका हर बार इज़्ज़त के साथ इनकार करेगी, और अगर अनी ने बदतमीज़ी की तो हो सकता है मलका का हाथ भी उठ जाए। जी हाँ, मामू जान भी बीच में आएंगे, लेकिन मलका की ज़िंदगी का फ़ैसला उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई नहीं कर सकता। और अब असल सवाल, जब तक मलका जवान है, इसे इस माशरे से लड़ना पड़ेगा। तो क्या अन्नी से शादी करना गलत है? क्या इसके बाद मलका की ज़िंदगी में वाकई सुकून आ जाएगा?